ओ हे स्टूडेंट्स, आइए आज के लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं अपने इस चैप्टर का पार्ट 3 जिसका नाम है द वॉर। लेकिन इसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार ज़रूर थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देता हूं कि अब तक पिछले जो 2 पार्ट्स रहे हैं उनके अंदर हमने क्या जाना। हमने देखा कि किस तरीके से हमारे ही इंडिया के जो राजाज थे, जो प्रिंसेस थे, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से लड़ाई करते रहे और ब्रिटिश को साथ में इन्वॉल्व करते रहे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया कि वो एक एक करके हमारे ही राजाओं को हराते गए और हमारे ही जो प्रिंसेस थे, जो कि राजा कंट्रोल किया करते थे, जो किंगडम्स राजा के अंदर हुआ करती थी, वो जो इतनी भी किंगडम्स थी वो सारे की सारे ब्रिटिश के अंदर जाती गई। फिर जैसे जैसे ब्रिटिश ने सारे राज्य को, सारे इंडिया को अपने अंडर लेना शुरू किया, उन्होंने बहुत ही क्रूड, बहुत ही निर्दयी होकर लॉज बनाने शुरू कर दिए, जिनकी वजह से इंडिया का जो बिजनेस था, जो लैंड ओनर्स थे, ये सब बर्बाद होने लगे। इतने ज्यादा टैक्सेस उन्होंने इंपोज करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो भी हमारे पेजेंट्स होते थे, आर्टिजन्स होते थे, उन सभी के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा आ जाता था कि उन्हें अपनी जमीन है या जो बिजनेस है वो या तो जमीन देनी पड़ती थी या फिर अपने बिजनेस को बंद ही करना पड़ता था। तो ये सब अब तक हमने देखा और सबसे लास्ट में ये देखने को मिला कि किस तरीके से एक चिंगारी, एक कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज हमें एक देखने को मिली कि हाँ, फाइनली हमारे इंडियंस लोगों के अंदर एक वो भड़क उठे थे वो कि हाँ, अब हमें ये गुलामी नहीं करनी है, हमें इन फॉरेनर से लड़कर इन्हें यहाँ से भगाना होगा, अदरवाइज ये हमें हमेशा ही गुलाम बनाकर रखेंगे। तो वो जो चिंगारी है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, किस तरीके से वो चिंगारी आग का रूप लेकर एक वॉर में तब्दील हो जाती है, आइए इसे जानते हैं इस पार्ट में। ये पार्ट का सबसे पहला जो टाइटल है वो है द स्पार्क्स 1855 to 57। Taxes continued to ruin the peasants. In Bengal, the Santals who had lost their lands under the new land rules became desperate. तो ये जो टैक्सेस के बारे में मैंने आपको बताया, ये कंटिन्यू करते ही रहे। भले ही बहुत लोगों ने इन्हें समझाने की कोशिश की कि आप इतने ज्यादा टैक्सेस हमसे ले रहे हैं, हम इतने टैक्सेस नहीं भर सकते, इतना तो हमारा बिजनेस से कमाई ही नहीं है जितने आप हमसे टैक्सेस मांग लेते हैं। लेकिन ब्रिटिश ने उनकी कोई बात नहीं मानी और बंगाल के अंदर जो संथल्स थे, उनका एक ग्रुप ऑफ पीपल को संथल्स कहा जाता है बंगाल के, वहां पर उन लोगों से उनके लैंड्स छीन लिए गए। और जब ऐसा हुआ, जब संथल्स ने अपने लैंड खो दिए, तो वो डेस्परेट हो गए, उनके अंदर एक लड़ाई की भावना जग उठी। In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. ये जो 1855 में ये जो हमारे संथल्स थे, ये उठ खड़े हुए, प्रतिशोध में, रिबेलियन में, अपने बदला लेने के उसमें खड़े होकर हो गए और इन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया। मैसेकर मतलब बिना सोचे समझे यूरोपियंस को मारने लगे और जो लोग भी उनके सपोर्ट में खड़े होते थे उन्हें भी इन्होंने मारना शुरू कर दिया। Discontent was brewing in the East India Company's army too. Discontent का मतलब होता है dissatisfaction। ये जो dissatisfaction थी, ये सिर्फ यही नहीं बल्कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की खुद की आर्मी थी, वहां पर जो इंडियन लोग थे उनके अंदर भी ये discontent, ये dissatisfaction ब्रू होने लगा, यानी कि बढ़ने लग गया। The white soldier gets huge pay, mansions to live in, servants, while we get a pittance and slow promotions। यहां पर क्या बातें कर रहे हैं जो सोल्जर्स हैं, वो कह रहे हैं कि जो व्हाइट सोल्जर्स हैं उनको तो बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं, हमें तो सिर्फ थोड़ी सी तनख्वाह, पिटेंस का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, हमें तो बहुत कम अमाउंट मिलता है। उन्हें रहने के लिए मेंशंस मिलते हैं, सर्वेंट्स मिलते हैं, हमसे जबकि इतना बुरा व्यवहार किया जाता है। The Angrez asks us to cross the sea, which is against our religion. Who is this टोपी वाला to abolish our age old customs? कहते हैं कि ब्रिटिश हम लोगों को कहते हैं कि हमें सी को क्रॉस करके जाना होगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो अगर हम सी को क्रॉस करेंगे तो हमारा रिलीजन हमसे छीन लिया जाएगा। तो ये कौन होते हैं टोपी वाले? एक्चुअली ये जो ब्रिटिश लोग थे ना, ये हमेशा हैट, इन्होंने आपने देखा होगा, हमेशा ये हैट पहन कर रखते थे, राइट? तो ये टोपी वाला ब्रिटिशर्स को कह रहे हैं कि कौन है ये टोपी वाले जो हमसे हमारे एज ओल्ड कस्टम्स, जो बहुत पुराने कस्टम्स, जो हमारे रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, उनको छीनने वाले ये कौन होते हैं? We must drive out the अंग्रेज, हमें इन अंग्रेजों को बाहर निकालना होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। जो सिपाही मंगल पांडे थे, एक्चुअली क्या होता है कि जो इंडियन लोग जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे, उस समय उनको कहा जाता था सिपाही, हम हिंदी में कहते हैं सिपाही, राइट? ये लोग कहते थे सिपाही। तो वहां पर एक सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने क्या किया, अपने एडजुटेंट जो भी हायर रैंक से, मतलब एक नीचे लोअर रैंक पर होता है ना, उसको उसके ऊपर अटैक कर दिया और इसकी वजह से मंगल पांडे को एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि उनको मार दिया गया। Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms, humiliated and put in irons.
क्या किया गया उनके साथ कि बहुत सारे और ज्यादा सिपाहीज ने भी बहुत ज्यादा रिवोल्ट किया, यानी कि बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उनसे उनकी यूनिफॉर्म्स छीन ली गई। ह्यूमिलिएटेड, उन्हें बहुत परेशान किया गया। एंड पुट इन आयंस, यानी कि उन्हें बेड़ियों में बांध कर रख दिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. कोई इंग्लिशमैन ऐसा नहीं था जो कि हमारे यानी कि इंडियन लोगों के जो कस्टम्स हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनको समझने की कोशिश करे। Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? ब्राह्मण को बता रहा है ये एक इंग्लिशमैन, क्या कह रहा है, अरे प्राउड ब्राह्मण, तुम्हें पता भी है जो तुम अपने मुंह से बुलेट को तोड़ते हो, पहले की जो पुराने जमाने की जो बुलेट होती थी ना, उनकी कार्ट्रिज को अलग करने के लिए उन्हें ऐसे दांत से काट कर अलग करना पड़ता था। तो कहा कह बता रहा है ये कि उसके ऊपर जो ग्रीस लगी होती है ना, वो तो काउज और पिग्स के फैट से बनी हुई होती है। जो कि बहुत हैरान हुआ, ये जो ब्राह्मण है ये तो इसके धर्म के खिलाफ है ना। हमारे जो ब्राह्मण्स होते हैं वो तो नाम भी सुन ले चिकन का, मीट का, एग्स का, तो उन्हें लगता है कि हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पर तो इसने पहली बार ही जानकर पता चला कि अरे मैं तो इतने सालों से जो अपने ये दांतों से ये खोल रहा हूँ, जो बुलेट है निकाल रहा हूँ, इसके अंदर तो काऊ और पिग का मीट होता है, फैट होता है। The white has deceived us too, और यहां पर एक मुस्लिम इंसान देखा जा सकता है, वो भी यही कह रहा है कि इन्होंने तो हमें भी धोखा दिया है। जिस तरीके से काउस को हमारे रिलीजन में सेक्रेड माना जाता है, वैसे ही पिग्स को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है मुस्लिम रिलीजन में, इसलिए जो मुस्लिम है वो भी यहां पर भड़क उठा है। Soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. यहाँ पर चपातीस के तौर पर एक मैसेंजर आ रहा है चपातीस देने के लिए, और उन्हें कह रहा है कि हाँ, कभी भी तुम्हारा जो एम्परर है, जो तुम्हारा राजा है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है लड़ाई करने के लिए, वॉर करने के लिए, तो तुम तैयार रहना। और ये क्या कह रहे हैं, यस माई मैन विल बी रेडी, हम बिल्कुल तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग द इंडियन सोल्जर्स, डेथ टू द फॉरेनर, द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स। तो यहां पर क्या हुआ, बिल्कुल चपातीस की तरह ही लोटस फ्लावर्स बांटे गए इंडियन सोल्जर्स के बीच में, जो कि ये सब दर्शाते थे कि हमें फॉरेनर्स को यहां से भगाना होगा। और जितने भी लोग वहां पर इन्वॉल्व हुए, सभी ने, जो पेट्रियट्स, जो देशभक्त थे, जो कि वॉर के लिए रेडी थे, उनको शेल्टर देने की ठान ली और बिल्कुल से शेल्टर दिया। इसके बाद शुरू हुआ रिवोल्ट, यानी कि फाइनल एक भड़कती हुई चिंगारी, जो भी छोटी सी चिंगारी थी, अब फाइनली वो आग का रूप लेने लग गई 1857 में। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक इन मेरठ, और मेरठ में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, जो सिपाहीज थे वो दिल्ली की तरफ चलने लगे। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह की गाइडेंस के अंदर ये लोग दिल्ली की तरफ चले। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और जो रिबेलियन था, यानी कि जो विद्रोह था, ये और ज्यादा फैलता गया। Many landlords had lost their lands because of British policies and they were sore. ऐसा क्यों हो रहा है, इतने सारे लोग क्यों जुड़ते जा रहे हैं इनके साथ, क्योंकि ब्रिटिश ने हर एक को नुकसान पहुंचाया है, सबको बहुत ही नुकसान पहुंचाया है ब्रिटिश लोगों की वजह से। इसीलिए जो ब्रिटिश लोग हैं उनके खिलाफ सभी एक होते जा रहे हैं। ऐसे कहा जाता है ना, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। हाँ, ये मेरा दुश्मन है, अच्छा तेरा भी दुश्मन है, चल हम दोनों मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे। तो वही होता जा रहा है, क्योंकि ब्रिटिश ने हर लोग को, किसी को नहीं छोड़ा था, सबको नुकसान पहुंचाया था, इसलिए सभी लोग उनके खिलाफ इकट्ठा होते जा रहे हैं। द व्हाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, व्हाइट लोगों का जो रूल है, जो शासन है, वो यहीं खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो सब एक होते जा रहे हैं इस लड़ाई में। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, और द फर्स्ट फाइट जो शुरू हुई फ्रीडम की 1857 में, वो आ गई थी। मेनी फॉर्मर रूलर्स बाय बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, बहुत सारे जो पुराने रूलर्स थे, जैसे कि बेगम हजरत महल जो लखनऊ की रूलर रही, वो बहुत ही सोर थी, वो बहुत ही बिटर थी, यानी कि उनकी जो किंगडम है वो भी उनसे छीन ली गई थी, इसलिए वो भी बहुत नाराज थी। द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, और मैं उनसे बदला जरूर लूंगी। दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, और ये भी उस अपसर्ज में, यानी कि जो लड़ाई चल रही थी, जो सब लोग एक साथ मिल रहे थे, ये भी उनके साथ मिल गई। Popular leaders like Maulvi Ahmadullah of Faizabad told the people, rise brother rise, the अंग्रेज is ruining our land। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे और फेमस लीडर्स, जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद जो रहे, वो भी इनके साथ मिल गए और सबको मोटिवेट करने लगे कि उठो ब्रदर्स उठो, हमें इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाना ही होगा। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, बरेली, कानपुर और अहमदाबाद, हर जगह लोग एक साथ उठ के आगे बढ़ने लगे।
Azimullah Khan told Tatya Tope, We would have Peshwa Nana Sahib as our leader in this war of independence. यहाँ पर अहमदुल्ला खान बता रहे हैं तात्या तोपे को, क्या कह रहे हैं कि हमारे साथ पेशवा नाना साहिब होंगे हमारे लीडर की तरह. The patriots pounced upon the British and fought pitched battles all over the North India. तो यहाँ पर सब लोग एक साथ मिलने लगे और सब ने मिलने के बाद पूरी जद्दोजहद से, पूरी मेहनत के साथ बहुत सी लड़ाइयां लड़ी नॉर्थ इंडिया में. 80-year-old Kunwar Singh of Bihar received a bullet in his wrist. यहां पर क्या हुआ, 80 साल के, समझिए, सोचिए इस बात को कि 80 साल के लोग भी इस लड़ाई के अंदर शामिल थे. 80-year-old कुंवर सिंह जो थे, जो बिहार के थे, उन्हें अपने रिस्ट में एक बुलेट लग गई और उन्होंने क्या किया, हार नहीं मानी. क्या कह रहे हैं वो, मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू. वो कह रहे हैं कि ये मेरा जो खून है, ये मेरी लास्ट ऑफरिंग होगी, मेरा आखिरी चढ़ावा होगा तुम्हारे को, ये माँ गंगा को ये कह रहे हैं. और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है वो यहाँ पर एंड होता है. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के दौरान हमें ये देखने को मिला कि किस तरीके से हमारे ही कुछ राजाओं की शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से ब्रिटिश लोगों को ये मौका मिल गया कि वो इंडिया में आए, अपना राज फैलाएं. और उनको जब उन्होंने एक बार अपना राज फैलाया, जब उनके पैर एकदम पसर चुके थे इंडिया में, उसके बाद उन्हें बाहर निकालना हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया. लेकिन यहीं पर अगर उन्हीं राजाओं ने ब्रिटिश के जो बुरे इंटेंशंस थे उनको समझ लिया होता, तो हमें इतनी सारी जो लड़ाइयां हैं और इतने सालों का जो हमारी गुलामी जो हमने सहन की है, वो हमें सहन ना करनी पड़ती. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है. तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर को अच्छे से ऑन द होल पूरे तरीके से एक बार रिवाइज करवा देता हूं और उसके बाद बढ़ेंगे हम इनके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा. तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.